क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कराते हैं, जैसे कि 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल और भी बहुत सारे कोर्सेज़ की तैयारी होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे अपने आके तैयारी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अलीगढ़ के बाहर, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर दूसरे कंट्री से भी अगर AMU जामिया के एडमिशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग इसमें AMU, जामिया, BHU, NTA, NMC, AICCC इन सब और दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उनको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम लोग बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम लोग छोड़ते हैं, देते हैं इस चैनल पे। तो अगर आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस इस पे मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं कुछ बातें बताना चाह रहा था, खासकर वो कलकत्ते के जो लोग अलीग है, कलकत्ते के जो अलीग है उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मैसेज है, एक प्रॉब्लम है, एक पॉइंट है जहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो वो लोग जो लोग कलकत्ते के लोग हैं अलीग, नॉन अलीग भी, जो लोग भी हैं, वो पूरे वीडियो को देखें और समझें कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके आपके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके ज़िंदगी को बनाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बदलते वक्त के साथ ये तो सभी को अंदाज़ा लग गया है कि बगैर एजुकेशन का आने वाली ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। आने वाली ज़िंदगी अनएजुकेटेड लोगों के लिए वो ज़िंदा लाश की तरह होंगे। तो हर लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हो, सभी लोग अपने बच्चों को अपने तय जितना कोशिश हो सकता, जितना हो सकता अपने मेहनत की कमाई से उसे बनाना चाह रहे हैं। जहाँ तक बच्चों को पढ़ाने की सलाहियत है उनके पास, वहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को तालीम दें, ठीक है। तो इस तालीम को जो है, जो एजुकेशन है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग पढ़े लिखे हैं। जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं तो वो तो उनके बच्चे जहाँ तक पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे उनके लिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आजकल की डेट में जो एजुकेशन है वो 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक, कि किस तरह का आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, क्वालिफ़िकेशन है, किस तरह का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, और उसके साथ ही ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह के इंस्टीट्यूट से आपने ये क्वालिफ़िकेशन लिया है। तो 2 चीज़ें हैं, एक क्वालिफ़िकेशन और दूसरा है इंस्टीट्यूट, ठीक? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे कॉलेजेज़ हैं जहाँ पे बीटेक कराए जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, सभी स्टेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और साथ ही IIT से भी बीटेक होता है। IIT तो जानते होंगे ना आप लोग, जो लोग पढ़े लिखे सभी जानते हैं, ठीक है। ITI नहीं, IIT, ठीक है। तो वो बच्चे जो लोग IIT से बीटेक करते हैं, और जब भी कभी वो कंपनी में, बहुत सारे एक कंपनी होती है, बहुत सारे जब वो बच्चे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो कंपनी किसको पहले प्रेफरेंस देगी? आपका ओपिनियन क्या है? बीटेक फ्रॉम IIT या अदर्स, किसको पहले प्रेफरेंस देगी? ठीक है, आप सही समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले कंपनी जो है ना, बीटेक फ्रॉम IIT को प्रेफरेंस देगी। क्यों? क्योंकि IIT का एक अपना इमेज है, क्योंकि वो एक ऐसा स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो स्टूडेंट जो ट्रेंड होके वहाँ से पूरे कोर्स को कंप्लीट करके जब बाहर आता फील्ड में, तो उनके करने समझने का जो तरीका है, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं, उनमें फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि सभी कोर्सेज, सभी जगह कोर्सेज सेम है, मगर उस इंस्टीट्यूट का अपना एक
इम्पैक्ट है, अपना एक रिजल्ट है, अपना एक उसका मार्केट वैल्यू बना रखा है, जिसकी वजह से वो वहाँ के स्टूडेंट की भी उतना ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट मिलता है फील्ड में, कंपनी में। कितनी बात सुनी। अगर इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से अच्छी एजुकेशन मिल सकता है, तो मुसलमानों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिले, ये दो ऐसे यूनिवर्सिटी हैं हिंदुस्तान में जिसके बराबरी और कोई दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं है। इवन दूसरे यूनिवर्सिटी जैसे JNU है, BHU है, या फिर DU है, या IIT, इवन IIT भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता AMU की बराबरी। क्यों? क्योंकि IIT में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कोर्स में ज़्यादा फोकस्ड है, वो है BTech। लेकिन AMU में क्या है, BTech भी होता है, MBBS भी होता है, MBA भी होता है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो कोर्स के फॉर्म में या डिप्लोमा के फॉर्म में, सभी अवेलेबल है। इवन जनरल कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज सभी है। वो सबको मॉनिटर करना और चलाना एक बहुत बड़ा काम होता है, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसको मैनेज कर रही है, मेंटेन कर रही है। हालांकि दूसरे जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हमने बताया IIT, वो सिंगल कोर्स है, एक दो और कोर्सेज हैं वो लोग चला रहे हैं। तो जाहिर है एक कोर्स पे एक्सेल करना बहुत आसान है, इतने सारे कोर्सेज को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो क्या बताया कि AMU जो है, अगर AMU जामिया में कंपेयर करते तो AMU उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे एक फैसिलिटी भी काफ़ी कुछ है, इकोनॉमिकल भी है, हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ के, गर्ल्स के, एजुकेशन का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल भी है, गरीब बच्चे भी आराम से पढ़ के जाते हैं। जो लोग अलीग हैं वो लोग जानते हैं कैसे क्या क्या यहाँ पे होता है। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, जैसे जितने भी मुस्लिम अलीगढ़ के पढ़े लिखे हैं जो बाहर हैं, जैसे मान लो दुबई है, रियाद है, कतर है, ओमान है, बहरैन है, वगैरह वगैरह, जितनी भी कंट्री में है, जब अलीग बहुत है उधर भी, उन सब की भी फोकस होती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाए। इवन हिंदुस्तान के सारे मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को यहाँ तालीम दें। इसलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एडमिशन होता है, क्योंकि सभी कोर्स में टेस्ट, एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, तो सभी एडमिशन जो बगैर टेस्ट का नहीं होता है, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी जाके होगा। अब क्या है कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, कोलकाता अलीग फ्रॉम कोलकाता के लिए स्पेशली मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जो अलीग हैं कोलकाता में, आप तो पढ़े लिखे हैं ही हैं, और आपको पता भी है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 11th क्लास में टेस्ट होता है, और 11th क्लास में जो टेस्ट होता है, जो कोर्स है, वो NCERT कोर्स है। ठीक, यहाँ पे जो पेपर बनते हैं वो NCERT कोर्स के हिसाब से है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के जितने भी अलीग, नॉन अलीग जो भी हैं, वहाँ पे जो दो बोर्ड चलते हैं, एक माध्यमिक बोर्ड चलता है और एक ICSE इंग्लिश मीडियम बहुत कॉमन है। माध्यमिक में भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम भी है बहुत सारे, लेकिन माध्यमिक ICSE बोर्ड, दो ही बोर्ड वहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट है। उनके जो कोर्सेज हैं, जो मेन जो बात है, उनके जो कोर्सेज हैं वो NCERT से अलग है। आपका बच्चा जब हाई स्कूल करता है, हाई स्कूल के बाद जो AMU में एंट्रेंस के थे जो थे एंट्रेंस होता है, वहाँ एडमिशन मिलते हैं। 11th में भी साइंस में मिलता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी होता है हाई स्कूल के बाद, फिर 11th आर्ट्स कॉमर्स भी है। अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में आना चाहेगा तो इसको टेस्ट देना होगा, और टेस्ट देने के लिए जो कोर्स है वो NCERT, यहाँ पेपर बन रहा है, और आपका बच्चा ICSE माध्यमिक करके आ रहा है, तो ये तो एक तो कोर्स ही अलग है। आपका बच्चा चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, जितना भी मेहनती हो, टॉपर क्यों ना हो, मगर वो यहाँ के पेपर का, चूँकि इनका कंटेंट, इनका कंसेप्ट अलग है, तो उस बच्चे को इस कंटेंट को पढ़ना आसान नहीं है। ऊपर से बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आके टेस्ट देता है, एक बार टेस्ट दे देता है, वो लोग जो लोग फॉर्म भरते हैं एक बार टेस्ट दे देते हैं, एक बार टेस्ट दे देते हैं कि चलो देख लेते हैं। ठीक है? तो देखिए क्या-क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक तो कोर्स का प्रॉब्लम है, एक टाइम का प्रॉब्लम, क्योंकि फॉर्म आता है तो 1-2 महीना मिलेगा तब प्रिपरेशन के लिए। तो जो लोग NCERT पढ़ के आए उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो लोग ICSE बोर्ड के हैं या माध्यमिक बोर्ड के, उनको तो पूरा कोर्स पढ़ना, समझना, और फिर उन बच्चों को जो लोग यहाँ के CBSE NCERT कोर्स पढ़ के आ रहे हैं, उनको फाइट देना, उनको बीट करना, कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ये तो। ठीक है, आप ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है, क्या इसमें ऐसे उनको एडमिशन मिल सकता है? क्या उस बच्चों को ये बीट कर सकते हैं? इवन यहाँ पे इंटरनल का भी एक कंसेप्ट है, इंटरनल भी पहले वो लोग लेते हैं, तो सीट लिमिटेड भी है। ठीक है, सीट लिमिटेड भी है, इंटरनल का भी एक चक्कर है, तो जितना सीट है उतना ही लेंगे, तो उसमें आपके बच्चे का
मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। हालाँकि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा मेहनती नहीं करता है या दिमागी तौर पे कमज़ोर है, लेकिन ये जो सिनेरियो है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं, तो आपके बच्चे को बहुत मुश्किल है एडमिशन मिलना है और यही हो भी रहा है। यही हो भी रहा है कि बंगाल के बच्चे बहुत कम आ रहे हैं अलीगढ़ में। ठीक है, कुछ लोग तो अपने बच्चों को यहाँ तैयारी के लिए भेज भी देते हैं कि चलो जाओ अलीगढ़ में 2 महीना तैयारी कर लो। ये कुछ लोग हैं, मगर वो बच्चा जो 2 महीने के लिए यहाँ आता है, अपने घर छोड़ के इतनी गर्मी में रहता है, जो लोग अलीगढ़ में रहते हैं उनको पता है। तो अलीगढ़ में रहना, 2 महीना खाना-पीना, बाज़ार का, होटल का, ये वो, तबीयत खराब होना, बहुत सारी बातें हैं और इतने सारे कोर्स को पढ़ना, समझना, उसको अपडेट करना, अपने आप को एक्सेल करना, अपने को अप टू मार्क करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए सुनने और बोलने में अच्छा लग रहा है। कितनी बात सुन रहे हैं। तो बच्चों के साइकोलॉजी को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से वो बच्चा मेहनत तो करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कामयाबी मिल जाए और एक बार आप कोशिश कराते हैं, दूसरी बार उसको मौका देते नहीं हैं। ठीक है, फिर बाद में अपने जहाँ पे भी है वहाँ पे अपने जहाँ पे भी किसी भी कॉलेज में करा देते हैं। अब वो जहाँ पे है ज़ाहिर है एक चीज़ तो मिल रहा है, एक तो करियर तो मिल रहा है, मगर इंस्टीट्यूट का इंप्रेशन नहीं मिल रहा। हमने बताया था ना 2 चीज़ें चाहिए, एक तो क्वालिफ़िकेशन, दूसरा एक इंस्टीट्यूट भी अच्छा मिले तो उसका अपनी एक पहचान है, कहीं पे भी दुनिया में जाता है, जैसे अलीग है, कहीं पे भी दुनिया में जाते हैं, हर जगह आपको अलीग मिल जाएँगे। हिंदुस्तान के सभी जगह पे मिल जाएँगे, बाहर में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो सब में मिल जाते हैं, आपको पता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि ऐसे कंडीशन में यूनिवर्सिटी में बंगाल के बच्चों का इनटेक रेयर हो गया है। कोई-कोई बच्चा 1-2 एक बार नहीं हुआ तो दूसरी दफ़ा अटेम्प्ट किया, दूसरी दफ़ा पूरी कोर्स को पढ़ा, तैयारी किया, फिर वो आके दिया तो हो सकता है। तो बहुत रेयर है, कम बच्चे आ रहे हैं, जबकि गार्जियन सभी लोग जो लोग अलीग हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अलीगढ़ में जाके पढ़ाई करे। कितनी बात समझ में आई? लेकिन उनके चाहने से, उनके पैसा लगाने से जो इतना बड़ा बैरियर हो गया है, वो ख़त्म नहीं हो जा रहा है और ना ख़त्म करने के लिए हम सोच रहे हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे हम एक बात बताना चाह रहे हैं। क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, कि हमने क्या किया कि जो एनसीईआरटी का मैं क्या करूँगा? मुझे आपको पता है ठीक है, मैं ये जो भाषण दे रहा हूँ, मैं क्यों भाषण दे रहा हूँ? ठीक है, मेरा नाम साबिर है, साबिर अलीग, मैं भी अलीग हूँ और मैं कलकत्ते का रहने वाला भी हूँ। बहुत सारे लोग हमें जानते भी हैं, बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने एक ज़माने से मैं पढ़ा रहा हूँ जितना आपके बच्चे की उम्र नहीं होगी, उससे ज़्यादा सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस लाइन में हूँ, एजुकेशन की लाइन में हूँ। एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी कोर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो जानते ही हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं 2500 साल हो गए इस लाइन में पढ़ाते हुए। लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये एक वीडियो बनाने का मोबाइल में ऐसे ऐप आए कि आप वीडियो बना के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये इस चीज़ को हमने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ यानी कि 11th के जो एंट्रेंस के जो कोर्सेज़ हैं, उन सबको मैंने वीडियोज़ में लेक्चर को रिकॉर्ड कर दिया है। उन सारे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना भी इंडो इस्लामिक कल्चर जो भी चाहिए, उसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, उन सबको मैंने मैथ को, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को रिकॉर्ड कर दिया है। कितनी बात समझ में? और अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको बाज़ाब्ता मैंने करके समझा के उसको रिकॉर्ड कर दिया है। अब अगर आप ये वीडियो लेते हैं मतलब एक आप हमारे इस कंटेंट को लेते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा अब और क्या नहीं होगा? यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब हमारा जो है ना ऑनलाइन क्लासेस का एक सिस्टम चल पड़ा। आप लोग ऑनलाइन से बहुत लोग चला रहे हैं और देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन 2 चीज़ें हो गई। ऑनलाइन में भी 2 चीज़ें हैं। एक है रिकॉर्डेड क्लासेस, एक है लाइव क्लासेस। ऑनलाइन में एक रिकॉर्डेड क्लास और एक है लाइव क्लासेस। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए मैं इनको कंपेयर करके मैं थोड़ा-सा बताता हूँ उसको क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब ऑनलाइन में 2 चीज़ें आ गई, एक तो रिकॉर्डेड क्लास आता है, एक लाइव क्लासेस आता है। लाइव क्लास में रिकॉर्डेड क्लास में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास में जो फुल कंटेंट आपको मिलेगा, एक बार आपने अगर सब्सक्राइब करते हैं हमसे कंटेंट लेते हैं, तो पूरा कंटेंट एक साथ आपको उसके लिंक आ जाएँगे, उस लिंक के थ्रू आप पढ़ सकते हैं पूरे कंटेंट को। यहाँ पे डेली थोड़े-थोड़े करके पढ़ाए जाएँगे।
यानी शाम के अगर 3 घंटे टाइम है, 3 घंटे क्लास तो आपको 3 घंटे क्लास होंगे, बाकी शीट वीट जो भी आएगा वो आता रहेगा, ठीक है? लेकिन 3 घंटे आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो बच्चे का पेपर ख़त्म हो गया और दिन भर फ्री है, ठीक है? दिन भर फ्री है, सुबह से शाम तक तो पूरा कंटेंट है, जितना चाहे जो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे रिकॉर्ड को, वीडियो को चलाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा क्या, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने हाइलाइट कर रखा उसमें, तो आपको फुल कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। लिंक मिलते ही पूरा कंटेंट आ जाएगा। यूज़ एज मच टाइम एज पॉसिबल एवरी डे, यानी हर दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हो। छुट्टी के दिन अगर जैसे पेपर है, पेपर के बाद जब फ्री हो जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट होगा, लेकिन इस बीच में जो टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। नोट्स बना सकते हैं, उस पे सभी रोक-रोक के वीडियो को रोक-रोक के नोट्स बना सकते हैं, हाइलाइट किया हुआ पॉइंट्स है, आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लिमिटेड टाइम आपको 3 घंटे क्लास मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे जो कंटेंट ऑफ एक्सपीरियंस टीचर, यानी कि जैसे मैंने बताया कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी सारी बातों के तजुर्बे, कैसे पेपर आता है, कैसे क्या होता है, मैंने बहुत पहले लोगों को पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे अब तो डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, सिलेक्शन कराया उर्दू मीडियम वाले को, बंगाल के उर्दू मीडियम के बच्चे बहुत सारे मुझे जानते हैं पहले, ठीक है? पहले मैं कराया, ठीक है? तो क्या बताया कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस्ड मटेरियल है, यानी वो जो पॉइंट जैसे-जैसे आते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने हाइलाइट करके और कैसे इसको याद करना है, कैसे ध्यान रखना है, उन सब बातों को है। लाइव क्लासेस में जो क्लास करा रहे हैं, जो टीचर आ रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड है, इसका कोई पता नहीं है। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से पढ़ा रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन में तो कोई भी कहीं पे भी जुड़ जाता है होगा। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास था, मेरा रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने पढ़ाया, रिकॉर्ड कराया, एक-एक चीज़, एक-एक बात को, तो वहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है? साथ ही अगर रिकॉर्डेड क्लास से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको हम मॉनिटर करेंगे। हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे कि क्या चल रहा है, आज क्या होना, कल क्या होना, कैसे करना है, क्या करना है। पुराने पेपर भी हम डिस्कस कराएँगे, ठीक है? हर दिन आपको मॉक टेस्ट भी कराते रहेंगे, ठीक है? और बीच-बीच में गाइडलाइन भी करते रहेंगे। तो ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास मैं दे रहा हूँ, उनके लिए जो बच्चे बंगाल से यहाँ नहीं आ सकते, तैयारी करने, महँगा है, पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली वीक हैं और उनको फिर ये भी है कि भाई इतना कैसे कंपटीशन को बीट करेंगे। मैं इस कोर्स से, पूरे कोर्सेज़ का बता रहा हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उन सारे सवाल को, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सारी चीज़ें, इवन प्रैक्टिस शीट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है? इसका मैं क्या है कि एक नॉमिनल चार्ज लगेगा। अब ज़ाहिर है कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप गाइड भी खरीदोगे ना, तब भी 700-800 के गाइड, पेपर मिला के 1000-1200 रुपए के तो गाइड ही मिल जाएँगे। खाली गाइड का, जिस पे कोई बताने वाले नहीं है, आप जो समझ में आ रहा है पढ़ो, नहीं पढ़ो। हम आपको डेली, हम आपके साथ 1 घंटे 2 घंटे का हम इंटरेक्शन रखेंगे एवरी डे। आप हमसे जुड़ेंगे तो हम हर दिन 2 घंटे का कोई एक स्लॉट बना देंगे जहाँ पे आपको इंटरेक्शन होगा। हम आपको मॉनिटर करेंगे कि आपको आज क्या पढ़ना है, क्या से तैयार करना है, क्या-क्या हाइलाइट है, क्यों कौन-कौन से पॉइंट है, किन-किन बातों को ध्यान करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप में जो बिल्कुल ही कम हो गया या नाउम्मीदी हो गई कि अब सिलेक्शन होना मुश्किल है, मैं करा के दिखाऊँगा। क्योंकि आपके जब बोर्ड के पेपर जो होगा, बोर्ड के पेपर के बाद टेस्ट तक टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम होता है। तो उसमें लाइव क्लास भी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं करेगा, कंटेंट पढ़ाएँगे, फिर समझेंगे। उसमें आपको पूरा एक साथ मिले तो दिन भर में, जैसे सुबह 8 बजे से स्कूल जाते थे, 2 बजे आते, 3 बजे आते थे, ठीक है? तो अगर वो 6-7 घंटे वो यूज़ कर लेंगे आप तैयारी में, शाम के फिर 3-4 घंटे यूज़ कर लेंगे, 8-10 घंटे आपको आराम से रोज़ पढ़ सकते हैं। और वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये मेरी एक कोशिश है रिकॉर्ड करके फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और नॉमिनल चार्ज है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज इसलिए कर रहा हूँ मैं कि मुझे अभी पूरा डिजिटल सिस्टम डेवलप करना है। क्योंकि मैं अभी आगे के जो बहुत सारे तैयारियाँ हैं, उनकी पूरा सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। नीट के लिए, जेईई के लिए और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन के प्रिपरेशन के लिए पूरा हम लोग सिस्टम और एक टीम जनरेट करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास है वो मैं सेल्फ कर रहा हूँ, और जब हमारे पास एक नेटवर्क बन जाएगा, एक अर्निंग आ जाएगी थोड़े-थोड़े पैसे करके, तो फिर मैं एक डिजिटल सिस्टम, पूरी एक टीम और हर तरह के बच्चों को हम फ़ायदा, मुस्लिम बच्चों को हम फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जहाँ कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे कंटेंट और आपको हमेशा एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलता रहेगा, जिससे आपके करियर को बनाने में, सिलेक्शन को आसान करने में बहुत आसानी हो जाएगी, सिलेक्शन होने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमें प्लान बहुत सारे हैं, मगर उसके लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये शुरुआत कर रहे हैं।
तो कितनी बातें समझ में आई, खासकर बंगाल की। बाकी जो दूसरी जगह के बच्चे हैं जो सीबीएसई एनसीईआरटी कोर्स पढ़ रहे हैं, उनको भी कंपटीशन देना है, वो चाहे तो हमसे ले सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि वो बुक के पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, अलग तरीके का होता है। ज़्यादा जो टेक्स्ट बुक में है, जो कंपटीशन के हिसाब से है, वो सारी चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर चाहें तो बहुत ही ले सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ेगा। आपको गाइड के रेफरेंस में जितना गाइड वाइड के खर्चे पड़ेंगे, कोरियर का चार्ज पड़ेगा, उतने में आपको पूरा ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा आपको। कितनी बात समझ रहे? तो ये एक मैसेज देना था, मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, लाइव भी दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड भी दे रहा हूँ, जैसे चाहे वैसे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अभी एक सीरीज अब शुरू करने वाला हूँ यहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड। तो जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमारे जो चैनल है उसका नाम है, चैनल है अलीग ILCC क्लासेस। ये चैनल का नाम है हमारा अलीग्स ILC क्लासेस। इसको एटलीस्ट कम से कम हमारे वीडियो देख के सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा दीजिए, बेल भी दबा लीजिए, ताकि जब कोई हम आपको कोई मैसेज देना चाहे, बात करना चाहें, क्योंकि अब मैं एक सीरीज़ में आपको बहुत सारे जो कमियां हैं एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि क्या है ना कि आप गार्जियन हैं, आप अपने जॉब पे जाते हैं, आते हैं, शाम हो जाती है, अपने ऑफिशियली बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उसको समझते हैं, फिर बच्चों को आके देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए। तो इवन हम गार्जियन को भी गाइड करते रहेंगे कि अब अपने बच्चों को कैसे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ और इस पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास हूँ, मैं यहीं चलाता हूँ। मैं दिल्ली में भी चलाया, जामिया में भी चला रखा हमने कोचिंग, आना-जाना मेरा रहता है। तो मैं बहुत सारे इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो एटलीस्ट मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आपका कैंडिडेट है तो आप देखिए, अगर कैंडिडेट नहीं है तो आप अपने नियर एंड डियर को इन्फॉर्मेशन करिए कि भाई ऐसा-ऐसा सिस्टम आ रहा है, आप लोग चाहो तो इसे बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक। तो ये मेरा मैसेज था आज के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं अगला वीडियो में फ़ौरन बताऊँगा आपको इश्यूज़ के लिए। अगर आपको कोई लगता है कोई प्रॉब्लम आ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ से, तो आप हमें बताइए, हम उसके बिहाफ़ पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो मैं बताता रहूँगा। मगर नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं उसमें क्या बताने जा रहा हूँ, वो आपको पता चलता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतना देखा, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।